सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स शो। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 29 ऑफ अक्टूबर और 30 ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए मंडे टू फ्राइडे तो हम डिटेल में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को मैं आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करता हूं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स, आपको देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो आप डेली कोशिश करा करें, 5 से 10 मिनट का ये हमारा ये सेशन रहता है अराउंड, तो ये टाइम निकाला करें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चला करें। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं 1 महीना 2 महीना, कम से कम 3 से 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से आप कम से कम उन्हें गो थ्रू आपको करना है। ठीक है, इसके लिए आप अगर डेली नोट्स बनाएंगे या की पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपके माइंड में जरूर आप जब उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी टू इनॉग्रेट आरोग्य वन एंड आरोग्य कुटीर एट केवड़िया इन गुजरात टुडे। तो 2 दिन की विजिट पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपको पता है कल 31 अक्टूबर है, यानी नेशनल यूनिटी डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आज और कल 2 दिन के दौरे पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आज बेसिकली वो इनॉग्रेट करेंगे एक तो आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर केवड़िया के अंदर, और इसके अलावा जो है एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क और बाकी भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जिनका फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ले करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ही विल पे ट्रिब्यूट्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट टुमारो। मैंने आपको बताया कल उनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी पे, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, तो कल वहां जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एकता दिवस परेड में भी पार्टिसिपेट करेंगे बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड गुजरात पुलिस टू बी हेल्ड ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, तो मेन चीज ये है देखिए कल का मैं आपको जरूर दोबारा भी अपडेट दूंगा, क्योंकि कल तो देखिए नेशनल यूनिटी डे है, आप सभी को पता है, जो कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो कल तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, और आज जो है बेसिकली कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमको इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट है इसरो से रिलेटेड। सो इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और साथ ही साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट्स ऑन नवंबर 7। तो कुछ ही दिनों में जो है इसरो लॉन्च करेगा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 एज प्राइमरी सैटेलाइट, और इसके अलावा 9 और कस्टमर सैटेलाइट्स अबोर्ड PSLV C49। तो सबसे पहले तो देखिए आप इसको नोट डाउन कर लें, किस व्हीकल के थ्रू ये सैटेलाइट्स जाने वाली है, तो वो है PSLV C49। ठीक है, PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जिस व्हीकल के ऊपर इन सैटेलाइट को भेजा जाएगा तो वो है C49 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन नवंबर 7। ठीक है, तो इन्हें लॉन्च किया जाएगा। प्राइमरी सैटेलाइट है EOS-01 और साथ ही साथ 9 और कस्टमर सैटेलाइट्स है। ठीक है, एंड दिस इज इसरोस फर्स्ट लॉन्च सिंस द कोविड-19 लॉकडाउन केम इनटू फोर्स इन मार्च। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो या सैटेलाइट्स के लॉन्च होने थे, लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से उन्हें डिले करना पड़ा है। ठीक है, एक आपको पता है गगनयान मिशन के बारे में भी। सो तो ये पहला लॉन्च है कोविड लॉकडाउन के बाद, तो इसे जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे अपना एक तो कौन सी सैटेलाइट भेजी जा रही है और किस व्हीकल के थ्रू, यानी PSLV C49 के थ्रू। सो इसरो के जो चेयरमैन एट प्रेजेंट के सिवान, उन्होंने जून में इन्फॉर्म किया था दैट एटलीस्ट 10 स्पेस मिशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च दिस ईयर हैव बीन डिस्टर्ब ड्यू टू द लॉकडाउन। वैसे तो देखिए 10 थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के बाद नवंबर के अंदर पहला जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे डिलेज हुए हैं इन लॉकडाउन की वजह से। और अगर जहां तक बात करें इस पर्टिकुलरली जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इसका काम क्या रहेगा, इट विल बेसिकली सपोर्ट एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन फील्ड में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जो है ये सैटेलाइट काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके साथ साथ 9 और सैटेलाइट्स को भी जो है 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस व्हीकल के थ्रू, PSLV से आएंगे, तो नोट डाउन कर ले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हीकल है PSLV C49, इसको लॉन्च किया जाएगा 7 नवंबर को। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, SBI रेजेस $1 बिलियन यूनाइटेड लोन विद JBIC अदर लैंडर्स। तो $1 बिलियन का लोन जो है वो SBI ने रेज किया है। किस लिए किया ये मैं आपको बता देता हूँ। सो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट अमाउंटिंग टू अप टू $1 बिलियन विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, और जो मेन लोन का पर्पस है वो बेसिकली है टू प्रमोट द स्मूथ फ्लो ऑफ
funds for the whole range of business operations of Japanese automobile manufacturers in India। तो पता है जैसे जितने भी जापान की कंपनीज है खासकर ऑटोमोबाइल में डील करने वाली, जैसे आपको पता है मारुति सुजुकी जो है, उसमें जो सुजुकी है वो जापान की कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी ऑटोमोबाइल के फील्ड के अंदर जो काम करने वाली कंपनीज है, उनके फंड्स को स्मूथली फ्लो हो, इसलिए ये लोन बेसिकली लिया गया है। और इसमें से अगर बात करें इस 1 बिलियन यूएस डॉलर लोन में से 600 मिलियन यूएस डॉलर का लोन तो सिर्फ जो जेबीआईसी है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो देगा। इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ 400 मिलियन यूएस डॉलर है वो बाकी के बैंक देंगे, ठीक है। तो इसके पर नोट डाउन कर ले। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया जो बाकी के बैंक है वो कौन कौन से हैं, एसएमबीसी, एमयूएफजी बैंक, मिजुओ बैंक, जोको बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा, ये सारे के सारे देखिए ज्यादातर जैपनीज बैंक है। तो मेन जो है ये आप नोट डाउन कर ले, एसबीआई कितना फंड रेज करने वाला है, 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन। और किस पर्पज से, मैंने आपको बताया ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स हो पाए, जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस खासकर जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट डिजिटल लाइब्रेरी टू हेल्प स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। आपको पता है देखिए इस इन लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्टेड हुई है वो है एजुकेशन इंडस्ट्री या जो एजुकेशन सेक्टर है। जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है वो तब से ही ऑलमोस्ट ज्यादातर बंद है या मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही हैं। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक डिजिटल लाइब्रेरी टू हेल्प द स्टूडेंट हायर एजुकेशन टू गेट द एजुकेशन कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट। तो मतलब आपको बुक्स फिजिकली परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा ई बुक्स की फॉर्म में कंटेंट मिल जाएगा। सो दिस लाइब्रेरी विल हेल्प पुअर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू परचेज कॉस्टली। तो वैसी बात है कि जो हम बाहर से तो देखिए काफी महंगी महंगी बुक्स मिलती है, तो इससे बेटर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक की फॉर्म में सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। द लाइब्रेरी हैज मोर देन 35,000 ई कंटेंट रिलेटेड टू 134 सब्जेक्ट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें एक्सेस करना है। और इसके लिए देखिए अराउंड 1700 एजुकेशनिस्ट की टीम, इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ 23 यूनिवर्सिटीज, उन्होंने एक साथ मिलकर इस डिजिटल लाइब्रेरी के कंटेंट को प्रिपेयर किया। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट लगता है। जब आप देख सकते हैं 1700 एजुकेशनलिस्ट और बाकी 23 यूनिवर्सिटीज के टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये काफी सक्सेसफुल रहेगा डिजिटल लाइब्रेरी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फ्रीली कंटेंट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है फॉर्मर गुजरात के सीएम रह चुके केशु भाई पटेल, उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एट द एज ऑफ 92। सो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके गुजरात के केशु भाई पटेल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। उन्हें पिछले मंथ ही कोरोना वायरस हुआ था और वो एडमिटेड थे अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर। और वो गुजरात के देखिए तो चीफ मिनिस्टर एक तो 1995 में बने थे, उसके बाद 1998 से लेकर 2001 तक, इसके बाद जो है उन्हें किन्होंने रिप्लेस किया था, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। फिर 2001 के बाद नरेंद्र मोदी आए तो लगातार जो है फिर 2014 तक जब वो सीएम रहे थे, और उसके बाद जो है फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। और अगर बात करें केशु भाई पटेल के बारे में, तो उन्होंने फिर बीजेपी को कुछ भी कर दिया था जो इनकी पार्टी थी, उन्होंने खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, 2012 के अंदर। और 6 बार जो है ये गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर ले, फॉर्मर गुजरात सीएम केशु भाई पटेल, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी फोटो भी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं पहले हमने अपडेट देखे उनको, ठीक है। सो इससे पहले मैंने बात की थी यूपी गवर्नमेंट ने जो देखिए डिजिटल लाइब्रेरी का काम किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन वो फ्रीली जो है वो कंटेंट ई बुक्स की फॉर्म में डिजिटल फॉर्मेट में उन्हें डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो अराउंड 35,000 ई कंटेंट जो है इन्हें प्रिपेयर किया गया है रिलेटेड टू 134 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। एंड अगर बात करें तो एसबीआई ने रेज किया है 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन, मैंने आपको इसके बारे में बताया। एक तो जेपीआईसी और बाकी के जो बैंक्स है इनका आप नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। और मेन एम यही है कि जो बिजनेस ऑपरेशन जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनीज के चल रहे हैं इंडिया, उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और स्मूथ फ्लो ऑफ फंड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। देन हमने बात की पहला प्रोजेक्ट या पहला लॉन्च कोविड लॉकडाउन के बाद जिसे इसरो करने वाला है 7 नवंबर को, वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और उसके साथ साथ 9 और कस्टमर सैटेलाइट्स को, ठीक है। और आखिरी अपडेट मैंने आपको बताया था कि कल एक तो नेशनल यूनिटी डे है, तो प्राइम मिनिस्टर आज से ही 2 दिन के विजिट पर है गुजरात के अंदर, तो आज कुछ चीजों को वो इनैग्यूरेट करेंगे, और कल तो नेशनल यूनिटी डे के तौर पे वो परेड में भी को भी ऑब्जर्व करेंगे, एकता दिवस परेड को भी, ठीक है, उसमें हिस्सा लेंगे।
तो जो भी अपडेट होगा इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। कैसा लगा सेशन ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।